खुदा बाप, बेटे रूह कुद्दस के नाम में आमीन। आप आज का जो मौजू है उसको सुनते हैं, वो है बिलखसूस जाकिर नाइक के बारे में कि उसने एक शर्त रखी है कि वो शर्त की बिना पे मसीहत को कबूल करेगा। शर्तिया बयान पे वो मसीहत को कबूल करेगा। इससे पहले कि हम आगे जाएं, ज़रा वीडियो वॉच कर लें बड़े तनकीदी एतबार से और उसके लफ्ज़ों पे गौर करें जो जाकिर नाइक ने बोले हैं। आपको मज़ा आएगा। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके मानने वालों को फर्ज है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। कोई भी मुस्लिम हो ही नहीं सकता जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम में ईमान ना लाए। हम ईमान लाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के एक भेजे हुए अजीम पैगंबर थे। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मुजज़ा के जरिए पैदा हुए बिना कोई बाप के, जो अक्सर मॉडर्न आज के क्रिश्चियन नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम थे मसीहा, जिसे ट्रांसलेट हो जाता है क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने जो लोग कोढ़ से बीमार थे उनका इलाज किया अल्लाह की मदद से। हम मुसलमान और क्रिश्चियन एक साथ जा रहे हैं, लेकिन कोई अगर पूछेगा तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के जने हुए बेटे हैं, और अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी स्टेटमेंट, एक भी जुमला नहीं मिलेगा जिसमें साफ तौर से, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, साफ तौर पे लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर कोई भी शख्स पूरे बाइबल में से कहीं से भी एक भी जुमला मुझे दिखाए साफ तौर पे, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं आज ईसाई मजहब को कबूल करने के लिए तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमानों के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूं कंपैरेटिव रिलीजन का, बाकी अक्सर मुस्लिम नहीं है। मैं अपने सिर को गिलोटिन पे डालने के लिए तैयार हूं, मैं अपने गले को फांसी के बंधन में डालने के लिए तैयार हूं। अगर कोई भी शख्स एक भी जुमला बता सके पूरे बाइबल में बिना शक, बिना शुबा, जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने। आपने वीडियो देख ली, आपने लफ्ज सुन लिए, आपने बयान को तनकीदी एतबार से जान लिया मिस्टर जाकिर नाइक के, और उसने ये कहा कि अगर कहीं से भी कैसे भी तरीके से बाइबल में से ये बयान सामने आ जाए जहां यीशु ने खुद कहा है कि मैं खुदा हूं। यीशु सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, यीशु ने अपने आप को खुदावंद खुदा कहा है। कहां कहा है? आइए आज देखते हैं। और जाकिर नाइक साहब से मैं ये मुल्तमस हूं कि अगर आप वाकई इंसान हैं और अपनी बात के पक्के हैं तो तनकीदी एतबार से इसका जायज़ा लें और आपकी वो बात आपके और आपके उस्ताद अहमद दीदात की कि कहाँ लिखा है बाइबल मुकद्दस में जहाँ यीशु ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ, मुझे सजदा करो, मेरे पीछे चलो, कहाँ लिखा है? आपने बोला कि कहीं से भी ढूंढ दो। दो रेफरेंस दिए देता हूँ मैं। मत्ती की इंजील 4 बाब पहले 12-13 आयत, लूका की इंजील 4 बाब पहले 11-12 आयत। आप उसको सुने, ध्यान दें और उसके बाद फैसला करें कि आप अपनी शर्त के बिना पे, अपने बयान के बिना पे कब मसीहत को कबूल करने के लिए तैयार हैं। सोच लें, तैयार हो जाएं, ये सुन ले पहले जी।
मत्ती चौथा बाब उसकी पहली 10 आयत, उसमें यूँ लिखा है हाँ जी, कि उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। पहली बात ये कि रूह लेके जा रहा है ताकि इब्लीस से आजमाया जाए यीशु को जी। और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है। क्या? अगर तू खुदा का बेटा है। एक मिनट जरा, एक दफा फिर से, क्या क्या इब्लीस ने? अगर तू खुदा का बेटा है। ये जाकिर नाइक साहब और बाकी इमाम साहबान और जितनी इस्लामी हुकूमतें जाने कि आपके शैतान को, जो आपका असल मेंबर है, 3 रेफरेंस दिए जाता हूँ। 72वीं सूरत वो अपनी जगह पे है, मिशकात वॉल्यूम 2 उसकी 31-79, जहाँ मोहम्मद का मुसलमान, जहाँ मोहम्मद का शैतान मुसलमान हो गया, और फिर बुखारी वॉल्यूम 6 47-14, जहाँ जब बदरूहों ने और जिन्हों ने और शैतानों ने कुरान सुना तो वो मुसलमान हो गए। तो ये साबित करता है सब कुछ कि मुसलमान अपने यहाँ शैतान को, बदरूहों को एक्टिव मेंबर होने के नाते कबूल कर चुके हैं। आपको समझ आई है कि नहीं आई है? शैतान आपका एक्टिव मेंबर है, बदरूहें आपकी एक्टिव मेंबर हैं, और उसके एक्टिव मेंबर होने के बावजूद शैतान यीशु को कह रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है। ये शैतान को कैसे पता लग गया कि यीशु खुदा का बेटा है? मुसलमान तो मानते ही नहीं है, मुसलमानों का एक्टिव मेंबर मान रहा है शैतान। उनके हवालों के मुताबिक मोहम्मद का शैतान मुसलमान हो गया, मोहम्मद मान रहा है, और अभी शैतान यीशु को कह रहा है अगर तो खुदा का बेटा है। शैतान को ये कहां से खबर मिल गई कि यीशु खुदा का बेटा है? इसलिए कि वो इस जहान का खुदा है, उसको खुदा कहा गया है। 2 कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 4 आयत के मुताबिक इस जहान का खुदा है शैतान, तो उसके पास इल्म है। हाँ, ये अलग बात है कि शैतान और बदरूहों वो तो यीशु को खुदा का बेटा मानते और कहते हैं, लेकिन इस्लाम नहीं कहता है। इसलिए इस्लाम खुदा का भी ना हुआ और अपने मेंबर शैतान का भी ना हुआ। फिर वो कहाँ के हुए? 0-0-0 जवाब मिलता है, उनके हक में जाता है। अच्छा, शैतान ने क्या कहा? अगर तो खुदा का बेटा है तो क्या कर? तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। हाँ जी। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो खुदा के मुंह से निकलने की जो बात निकलेगी उसकी वैल्यू है। आगे दूसरी जो है नंबर 2। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया। हाँ जी। और हैकल के किंगरा पर खड़े करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है। सेकंड टाइम क्या बोला? अगर तू खुदा का बेटा है। क्या बोला? अगर तू खुदा का बेटा है। हाँ जी। तो अपने तई नीचे गिरा दे। हाँ जी। क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे हाथों पर उठाएंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। ये भी इल्म शैतान के पास है कि यीशु को कोई ठेस नहीं लगेगी अगर आपको अपने आप को गिरा भी दे तो। लेकिन वो आजमाइश कर रहा है, वो आजमाइश कर रहा है किसकी? यीशु की। किसकी आजमाइश कर रहा है? यीशु की। अब ख्याल रहे कि यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं। एक है सुप्रीम पावर, मोस्ट, वो है यीशु। एक है खाली सुपर पावर, वो है शैतान। इंसान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इंसान शामिल नहीं है। तो सुप्रीम पावर और सुपर की गुफ्तगू हो रही है। सुपर जो है वो सुप्रीम पावर की आजमाइश कर रहा है, और जो दूसरी आजमाइश थी उसको अभी आप सुन रहे हैं, और उसका जवाब जरा सुनिए ध्यान से। यीशु ने उससे कहा। यीशु ने उससे कहा किससे? शैतान से। यानी सुप्रीम ने सुपर से कहा। क्या कहा? ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। किसकी आजमाइश ना कर? खुदावंद अपने खुदा की। किसकी आजमाइश ना कर? खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। कौन आजमाया जा रहा है?
यीशु। कौन आजमाने वाला है? शैतान। यीशु कह रहा है, जो सुप्रीम है, वो सुपर से कह रहा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, क्योंकि शैतान यीशु की आजमाइश कर रहा है। और यीशु इस्तेमाल कर लफ्ज खुदावंद अपने खुदा, खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। यीशु अपने बारे कह रहा है, खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, क्योंकि यीशु आजमाया जा रहा है। यस आर नो, हाँ या नहीं। जाकिर नाइक, जवाब दो। अगर आपको ये बात दिल को लगती है तो मसीह को कबूल करने के लिए तैयार हो जाओ अपनी कंडीशन के ऊपर, वरना इसके बाद जुबान बंद। जो सबसे अहम आजमाइश है वो है दूसरी आजमाइश, सबसे अहम जो है। अब हम तीसरी आजमाइश पे चलते हैं। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उनसे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब तुझे दे दूंगा। यीशु ने उसे कहा कि ऐ शैतान दूर हो, ऐ शैतान दूर हो। किसने बोला? यीशु ने उससे कहा ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। आमीन। ये तीसरी आजमाइश में भी शुरू होता है, और यीशु ने कहा शैतान से, और यीशु ने कहा। आपने हवालों की रोशनी में तीसरी आजमाइश को भी सुना। दूसरी आजमाइश जो है वो सबसे ज्यादा अहम है। तीसरी भी अहम है लेकिन दूसरी से कदरे कम। लेकिन दोनों आजमाइशों में बाइबल मुकद्दस की रोशनी में यीशु ने कहा और यीशु ने कहा के लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। दूसरी आजमाइश में यीशु ने शैतान को कहा, जो यीशु सुप्रीम है, उसे सुपर को बोला कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, इसलिए कि यीशु की आजमाइश हो रही थी। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों की अकल फिक्र में बात आ जाए। तीसरी आजमाइश में शैतान यीशु को कहता है कि अगर तू झुक के मुझे सिजदा कर दे तो ये दुनिया की सारी जो ऐश और आराम की चीजें और अमारत की चीजें तेरे हवाले करूंगा। यीशु ने फिर कहा, यीशु ने कहा, ये आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो जाते हैं। तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। यीशु अपने बारे कह रहा है, अपने बारे कह, क्योंकि आजमाइश में सिर्फ दो कैरेक्टर्स हैं, सुप्रीम बीइंग और सुपर। यीशु और शैतान, गुफ्तगू यीशु और शैतान की हो रही है। शैतान यीशु को आजमा रहा है, इसलिए इन दो कैरेक्टर के अलावा तीसरा और कोई कैरेक्टर नहीं है। जाकिर नाइक, अगर आप वाकई इंसान हैं और वाकई जो आपने शर्त रखी है उसकी अहमियत को जानते हैं, तो हमने बाइबल मुकद्दस की रोशनी में यीशु के अल्फाज में साबित कर दिया है कि यीशु ने अपने आप को खुदावंद खुदा कहा है, शैतान को, सुपर को, और यीशु जो कि सुप्रीम है। अगर आप इंसान हैं, अब आपको मसीहत को कबूल करना चाहिए, और यही पैगाम बाकी उलमा के लिए है और बाकी मुसलमानों के लिए है जो अपना मुंह खोल के मसीहत की मुखालफत करते हैं और यीशु की मुखालफत करते हैं। हमने क्लियर कर दिया है। बेशक इसके अलावा वाहिद मुतकल्लम में और बहुत कुछ है, जहाँ यीशु ने कहा मैं और बाप एक हैं, मैं बाप में से निकला हूँ, मैं खुदा में से निकला हूँ, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, मैं अल्फा ओमेगा। बहुत कुछ वाहिद मुतकल्लम में कहा गया है जो यीशु बाहसियत खुदा होने की कहता है। जाकिर नाइक, मिस्टर जाकिर नाइक, अगर आप इंसान हो, अगर आप में गैरत है, अगर आप असूलों के पाबंद हैं, अभी आप मसीहत को कबूल करें। हमने यीशु को बाइबल मुकद्दस में बाहवाला पेश कर दिया है। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।